नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो आज हम 25 नवंबर में हैं और अयोध्या में ध्वजारोहण राम मंदिर का हो चुका है। उसके संदर्भ, उसके जो है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य संदर्भ समझने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं जाने-माने पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक और पेंटर श्री अशोक आत्रे साहब को। तो उनसे मिल कर के इस बात को समझ लेते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार, बात 25 के सभी मित्रों को नमस्कार। आपका स्वागत है भाई साहब। तो आज जो ये भव्य कार्यक्रम हुआ है, एक नई एक सीढ़ी आगे चढ़ा है। ध्वजारोहण हो चुका है राम मंदिर का, जिसमें करीब 457 साल के इस बड़े संघर्ष के बाद में ये परिस्थितियाँ आई हैं। 2019 से पहले तो कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था, बल्कि हँसी उड़ाई जाती थी। मतलब एक कितने बड़े एक समूह का ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जिसको अब क्या कहें? मतलब उसको याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ बदली और कोर्ट का फैसला आया और फिर उसके बाद में भूमि पूजा हुई और उसके आगे कार्यक्रम हुए। तो इसके महत्व को सभी तरह के जितने भी आयाम हैं, तो उसमें से किन महत्वपूर्ण आयाम को आप इसको समझाना चाहेंगे भाई साहब? आपका स्वागत है बात जी। हाँ, नमस्कार मित्रों को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कई सालों के बल्कि शताब्दियों के इतिहास को देखें, हमारे देश की दशा-दिशा को देखें, हुँ, हमारी परंपराओं के बारे में विचार करें, हमारी आस्थाओं को लेकर के कुछ आगे इसके बारे में सोचें और भारत के भूत, भविष्य, वर्तमान की यदि कल्पना की जाए, तो राम, प्रभु राम, श्री राम हुँ, उनका न केवल रिलीजियस वैदिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, किंतु आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक तरह से ऐसी भावभूमि राम के चरित्र से निर्मित हुई है, जिसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जो है, वो ग्रंथकारों ने अलग-अलग तरह से देखने की और उसको लिखने की कोशिश की है। तो ये जो भावभूमि बनी है, जो राष्ट्रीय चरित्र को लेकर के, राम के चरित्र को लेकर के बनाई गई है या जो बनी है, चाहे वाल्मीकि रामायण की बात करें, तुलसीदास की रामचरितमानस की बात करें, हुँ, तो ये राष्ट्र के निर्माण की, राष्ट्र की चेतना की, राष्ट्रीय शक्ति की, राष्ट्र की श्रद्धा की, राष्ट्र की परंपरा की, राष्ट्र की भावनाओं की और राष्ट्रीय एकता की, एक सार्वभौमिक एकता का वैश्विक संदर्भ में वसुधैव हुँ, कुटुम्बकम के संबंध में चातुर्वर्ण में सृष्टि वाले गीता के आधार पर इसका विकास हुआ है और इससे जुड़ी हुँ, हुई सभी नीतिगत जो हमारी मान्यताएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं, हमारे जीवन दर्शन है, हमारी पद्धतियां, जीवन पद्धतियां हुँ, हैं, हमारे आचार संस्कार हैं, हमारे कानून कायदे हैं, हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं, इनको लेकर के एक नीतिगत, एक वैल्यूइस्टिक जजमेंट सार्वभौमिक स्तर पर उसको डिफरेंट सोशल एक्ट्स के माध्यम से, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स के माध्यम से, डिफरेंट उत्सवों के माध्यम से, चित्रकला में, संगीत में, साहित्य में और विभिन्न विधाओं में, नाट्य में राम की राम के चरित्र को पिरोया गया है और उत्तर भारत, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण में सभी जगह अलग-अलग भाषाओं में राम के चरित्र को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरह से गाया है और न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में राम के चरित्र जैसा अनोखा चरित्र कहीं कोई दूसरा नहीं मिलता है। कृष्ण का चरित्र इसका पैरेलली एक दूसरा उदाहरण है, किंतु चूंकि हमारे यहाँ ये कल्पना की गई है कि 4 युगों की अलग-अलग कल्पना कही गई है, तो राम की, कृष्ण की अवतारों की चर्चा बहुत अधिक व्यापक रूप से फैली है, विस्तृत हुई है और राम के चरित्र को एक आदर्श चरित्र के रूप में, नीतिगत चरित्र के रूप में लोगों ने इसको समझा है और कृष्ण के चरित्र को एक दूसरी तरह का उनका चरित्र है। उनका भी चरित्र जो है वो आसुरी विद्या, आसुरी नीतियों के खिलाफ सत्य की विजय की बात राम ने भी की और कृष्ण ने भी की। तो भारतीय परंपरा कुल मिलाकर के सत्य के
के समर्थन में, असत्य के खिलाफ विजय का प्रतीक है। और ये जो झंडा लगाया गया है राम मंदिर में, इसकी सबसे पहले तो इसकी परंपरागत रूप से नींव का निर्माण हुआ, इसके बाद इसकी स्थापना का विकास हुआ, इसका मंदिर निर्माण की पद्धति सोमपुरा जैसे विशेषज्ञों ने की, जो कि मंदिर आर्किटेक्चर के मास्टर्स हैं, मास्टरमाइंड्स के माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न जगहों पर मूर्तियां बनाई हैं, विभिन्न जगहों पर मंदिर निर्माण किए हैं। द मोस्ट नोन रिलायबल पीपल, जहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके अलावा जिनसे मूर्ति निर्माण करवाई गई, जिस विशेष व्यक्ति से, दक्षिण के मैसूर से, वो भी एक एक्सपर्टाइज, उनके यंग होते हुए ही वॉज एन एक्सपर्ट एंड हु डिड इट वेरी वेल। तो ओवरऑल पॉलिटिकल कारणों से, सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से आज की जो उद्घाटन की बात हुई है, विशेष रूप से चतुर्थ चरण में जो झंडारोपण हुआ है, झंडारोहण हुआ है, वो राम राज्य के को बटन दबाने का काम मोदी जी ने किया है। इस झंडे को पूरे विश्व में विश्व विजय के रूप में, राम राज्य की स्थापना के शुभारंभ के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है। और मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा काम हुआ है, जी सपना भाई साहब। साकार। जी भाई साहब, तो इसमें कुछ जैसे जो हम जिस मूर्ति को देखते हैं, जो इसका केंद्र बिंदु है, तो उसके बारे में ये है कि ये मैसूर के बहुत ही पारिवारिक जो मूर्तिकार हैं, जिन्होंने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू जो कि केदारनाथ में बनी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडिया गेट पे लगी हुई है, वो भी इसी परिवार ने बनाई है। और ये मूर्ति जिसको कहते हैं कि कृष्ण शिला, यानी कि ब्लैक स्टोन की है। 51 इंच इसकी ऊंचाई है। और ये पत्थर जो है वो 3 बिलियन साल पुराना है। क्या बात जी। 3 बिलियन साल पुराना है। और ये इसमें जो राम जी की जो मूर्ति है, वो 5 साल के जो राम है, जी उनकी मूर्ति ये इसकी दर्शाई गई है। तो इसके जो एक जो प्रारूप भगवान राम का यहाँ स्थापित किया गया है, और उसके लिए मतलब ये खानदानी जो मूर्तिकार हैं, और एक विशेष पत्थर इसके लिए, शिला जो है उसका इस्तेमाल किया है। जी तो जी ये जी। तो इसकी एक डिटेल हो गई कि 5 साल की, और इतनी मनभावन, इतनी बिल्कुल, मतलब सुंदर बहुत ही मनमोहन, बहुत एक सुंदर है। है कि वो अपने आप में अपनी पूरी जो कला की जो निपुणता है, मतलब एक एक भगवान की मूर्ति को आकार देना, और उस समय सब कुछ जो है वो समाहित कर देना, तो वो एक मतलब कला का एक ऊंचा आयाम जो है उसमें पाया है। और यहाँ पे जैसे भी अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात, कि ये मंदिर कितने साल खड़ा रहेगा, तो इसका हुँ, जो है प्रारूप तो सोमपुरा जी ने बनाया, जो कि मंदिर आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ हैं। और हुँ, इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कैसा काम कैसे चलेगा कि एक समयबद्ध प्रणाली से वो सारी चीजें बनाई जाए, और फिर उनको जगह पे लाया जाए, और फिर एक के बाद एक लगाया जाए, जो एक सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। उसमें जी, देश में सबसे निपुण जो है, वो टाटा मतलब कंसल्टेंसी जो है, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी की जो कंपनी है, उन्होंने ये किया है। और उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो एक्चुअल जो उसका जो इरेक्शन है, इंजीनियरिंग निर्माण है, इंजीनियरिंग, जी, इंजीनियरिंग जो है, वो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने की है, जो कि बिल्कुल। देश की निपुणतम इंजीनियरिंग कंपनी में एक है। और उसकी हुँ, कई सारी बातें हमें ध्यान आती है, लेकिन एक थोड़ा-सा अलग हटके, एक फ़िल्म आई थी पहले, द ब्रिज ऑन रिवर कवाई, बड़ी हाँ, बहुत मशहूर। प्रसिद्ध, बेस्ट ऑन रिवर क्वाई बहुत प्रसिद्ध फ़िल्म है। तो उस ब्रिज का जो लकड़ी का ब्रिज था, जिसके बारे में ये पूरी की पूरी फ़िल्म है, हुँ, वो ब्रिज भी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया था। हुँ, और वो बड़ी क्योंकि प्रसिद्ध फ़िल्म है। जी, मैंने भी यहाँ देखी थी, ये मेरे बचपन में। ये मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो बेसिकली, मतलब जो आए थे बड़ी-बड़ी वो इंजन, बड़े-बड़े बसें बनाने, बम्बई में तो लार्सन ट्यूब्रो की बसें ही चलती थी सारी की सारी, मैंने तो खूब नहीं, देखा है नहीं, उसको। और ये आए इंजीनियरिंग थे का तो डेरी, बहुत बड़ा काम था उन्होंने, इंजीनियरिंग का तो ये बहुत बड़ा। बिल्कुल।
ये सबसे पहले भारत में डेयरी इक्विपमेंट बनाने आए थे, जब हॉर्टिकल्चर और ये इसका एनिमल हस्बेंड्री, दूध वगैरह की बात थी, तो डेयरी के यंत्र बनाने आए थे। लेकिन ये धीरे-धीरे वो दूसरे क्षेत्रों में चले गए, तो इतने समय पहले ब्रिज ऑन रिवर कवाई का ब्रिज भी इन्होंने बनाया। मतलब इंजीनियरिंग में ये और इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाटा कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट सर्विसेज़ और एल&टी, ये निपुणतम लोग हैं, उन्होंने इसको बनाया है। तो आगे के जो अनुष्ठान की बात है भाई साहब, और उसके हुँ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। और जैसे आप हुँ, बता रहे हैं कि ये रामराज का बटन, एक तरह से आप उसको संज्ञा दे रहे हैं, उसके आरंभ हाँ। की। तो उसके बारे में कुछ बताएँ भाई साहब आप?